हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का मेरे व्लॉग के पार्ट 2 में। तो आज हम सब जा रहे हैं द्वारका। ये एक देवभूमि स्थल है। उसी के साथ ही ये 4 धामों में से एक माना जाता है। द्वारका को श्री कृष्ण के प्राचीन राज्य स्थल भी कहा जाता है। तो आज हम सब भी जा रहे हैं श्री कृष्ण की उस नगरी को देखने और श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए। हम सब सवेरे जल्दी निकल जाते हैं जामनगर से द्वारका के लिए। जामनगर से द्वारका ज़्यादा दूर तो नहीं है, लेकिन हम सबको भेंट द्वारका, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के भी दर्शन करने थे, इसीलिए हम सब जल्दी निकल जाते हैं घर से ताकि आराम से दर्शन हो सके। बातों बातों में पता ही नहीं चलता है और हम आ जाते हैं द्वारका नगरी, जिसे मोक्ष द्वार भी कहा जाता है। तो हम एंटर करते हैं अंदर की तरफ। मंदिर के अंदर फ़ोन ले जाना मना था, इसीलिए हम सब फ़ोन यहाँ रखकर दर्शन करके आ जाते हैं और फिर हम मज़े लेते हैं ऊँट सवारी का। निहाल को भी बहुत ही मज़ा आ रहा था, वो फर्स्ट टाइम ऊँट सवारी कर रहा है। और आपने कुछ यहाँ पे नोटिस किया होगा कि मेरे कपड़े कैसे बदल गए। तो हाँ, यहाँ पे मैंने अपने कपड़े चेंज किए और उसके बाद में हमने खूब मज़े किए। इधर द्वारका में दर्शन करने के बाद में हम निकल जाते हैं नागेश्वर की ओर। और ये है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का मुख्य द्वार। उसके बाद में अंदर जाते हमें दिखती बहुत ही बड़ी महादेव जी की मूर्ति, जो कि पत्थरों से बनी हुई थी। उसके बाद में हम जाते हैं अंदर की ओर। अरे वाह पापा, हम तो महादेव जी के दर्शन करने के लिए आ गए। बोलो जोर से, हाय हाय महादेव, जय महाकाल। नॉर्मल दिनों में यहाँ पे ज़्यादा भीड़ नहीं होती है। यहाँ पे श्रावण महीने में बहुत ही अधिक मात्रा में भीड़ होती है। फिर हम लग जाते हैं लाइन में। फिर आ जाते हैं मंदिर के अंदर की तरफ और कहा जाता है कि यहाँ पे शिव पार्वती जी की पूजा नाग नागिन के रूप में की जाती है। अच्छे से दर्शन तो कर लिए, फिर बारी है भोजन करने की। तो हम सभी को बहुत ही जोरों की भूख लगी थी, तो रास्ते में अच्छा सा दिख जाता है हमें मस्त सा पार्क, जिसमें हम आ जाते हैं खाना खाने के लिए। खाना हम घर से बना कर लाए थे। पार्क अंदर से बहुत ही बड़ा था और साथ ही चक्र लिए श्री कृष्ण की मूर्ति बहुत ही प्यारी लग रही थी। साथ ही अंदर में बहुत से एनिमल बनाए हुए थे, जो कि बहुत ही रियल लग रहे थे, बहुत ही आकर्षक लग रहे थे। फिर बारी है खाना खाने की, तो हम आ जाते हैं यहाँ पे अच्छी सी जगह देख के अपनी चटाई बिछाकर खाना खाने बैठ जाते हैं। पार्क में इतने सुंदर झूले लगे हुए थे कि खाना खाते ही मेरी नज़र इन पर पड़ी और मैं आ जाती हूँ अपने बचपन की यादें ताज़ा करने के लिए, झूला झूलने के लिए। मैं और निहाल यहाँ पे झूला झूलने लग जाते हैं। मौसी, मेरे को झूला झूला दो ना प्लीज, बहुत मजा आ रहा है मेरे को। थोड़े से झूले और खिला दो ना। मुझे झूला झूलते हुए देखकर जीजू का भी मन हो जाता है और वो आ जाते हैं झूला झूलने के लिए। फिर हम दोनों में रेस लग जाती है कि सबसे ऊपर तक झूला कौन झूलता है। फिर दीदी ने बोला कि तुम दोनों के रेस के चक्कर में लेट ना हो जाए, वापस घर भी जाना है। तो हम निकल जाते हैं वापस घर की ओर। घर जाते समय रात बहुत हो जाती है और निहाल को भी नींद आ जाती है। टाइम हो चुका था 11:35। रास्ते में हमें कुछ ज़्यादा रेस्टोरेंट मिले नहीं और होटल्स मिली जो कि बंद हो चुकी थी। हमें यहाँ पे मिल जाता है मॉल, जहाँ पे हमने आके नाश्ता किया। मॉल बंद होने को आया था, इसीलिए खाना तो मिला नहीं, तो हमने किया पिज़्ज़ा से पेट पूजा। रात को हम 12:30 के करीब घर पे पहुँच गए थे। अगली सुबह हम सब जा रहे हैं दी एंड जीजू को छोड़ने रेलवे स्टेशन, क्योंकि दी एंड जीजू जा रहे हैं हैदराबाद और ये है जामनगर का रेलवे स्टेशन अंदर से। मेरा तो मन ही नहीं कर रहा था कि दी और जीजू को जाने दूँ। मेरा मन कर रहा था कुछ दिनों के लिए और रोक लूँ, लेकिन क्या करें, जाना तो पड़ता है। उनके जाने के बाद उनका ही पार्सल हमें मिल जाता है। फिर शाम को हमें पार्सल रिसीव होता है, जो कि निहाल के लिए आया हुआ था और वो भेजा था उसकी प्यारी मौसी एंड मौसा जी ने। निहाल को तो उसको खोलने की इतनी एक्साइटमेंट लगी हुई थी और वो घूम घूम के इसके निरीक्षण भी कर रहा था। उसको अपना गिफ्ट बहुत ही पसंद आया और वो बहुत ही खुश हो गया। और दादा और उसके पापा इसको जॉइंट करके इसके लिए बना देते हैं स्विंग कार इसको बहुत पसंद आई। थैंक यू सोनू मासी और मोहित मौसा जी, मेरे लिए इतना प्यारा गिफ्ट भेजने के लिए। लव यू।